लग चुकी है तलब मंजिल पाने की, लग चुकी है तलब मंजिल पाने की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है मंजिल पाने की, खुद को आग में झोंक देंगे। मुश्किलें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं कि देख लेंगे। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 9 दिसंबर 2024 RPF SI का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत। पहला लेते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ कह रहा है कि यदि x बराबर 3 + √6 है और y बराबर 3 - √6 है तो x² + y² का मान बताना। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मतलब पिछले वाला शिफ्ट में करा दिए हैं। आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होगा? तो ये होता है 2 × a² और प्लस b²। अगर यहाँ पर ही माइनस हो जाएगा, अगर ऐसे आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, बीच में माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस है तो a आता है 4 × ab। अब इसका मान रख दीजिए इसमें, यानी कितना जाएगा 3 + √6 का होल स्क्वायर और प्लस 3 - √6 का होल स्क्वायर। कितना आएगा इसका आंसर? तो यह आ जाएगा 2 × a² यानी 3 × 3 = 9 और √6 × √6 यानी कि 6। कितना आएगा 9 और 6 15 का डबल यानी कि 30। यानी ऑप्शन किस में आएगा? 30। ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि दो संख्या का लसा और मसा 162 दिया है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या, तो पहली लसा इंटू मसा इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। बस ये तो पॉपुलर फॉर्मूला है, इसको काट लेंगे। 27 × 27, 27 × 54 और दूसरे इसको जब काटेंगे कितना में 2 × 8 = 16 और 2 × 1 = 2 यानी कि जो मेरा सेकेंड नंबर बनेगा कितना बनेगा 81। ऑप्शन अब देख लीजिए किस में है, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि एक रेलगाड़ी 144 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 92 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है और फिर 204 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 102 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी का औसत चाल, तो औसत चाल क्या होगा? कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहले तो हम नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दूरी कितना है? तो 184 किलोमीटर की जो दूरी है, यहाँ पर ही 184 जो किलोमीटर की दूरी है वो किस स्पीड से चल रही है? तो 92 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। और फिर नेक्स्ट जो है वो 204 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितना चल रही है? 102 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो आप बताइए कि टाइम हमको कितना लगेगा? दिख रहा है कि कितना है, इसका डबल है। तो आप बोले सर यहाँ पर 2 घंटा लगेगा और यहाँ पर कितना? यहाँ पर भी 2 घंटा लगेगा। तो हमको निकालना है एवरेज स्पीड। क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जोड़ लेंगे, 4 और 4 कितना आएगा 8 और यहाँ कितना 20 18 कितना आएगा 38 और बटा में कितना 2 और 2 4। इसको भागा दे देंगे तो कितना 4 8 है 32, सॉरी 4 9 36, 4 बजाएगा 4 9 36 और फिर 2 आएगा और 4 7 28 यानी कि 97 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन किस में है? यहाँ पर ही ऑप्शन है आपका 4th में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि एक दूध विक्रेता के पास 40% दूध वाला 40 लीटर बिलियन है। इसमें कितना लीटर शुद्ध पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणाम मिश्रण 25% दूध वाला बिलियन बन जाए। मतलब वो पानी मिला रहा है, अगर उसके पास मिश्रण है कितना 40 लीटर का, उसमें 40% क्या है? दूध है। तो अब कर रहा है कि इसमें हम कितना पानी मिलाए, मतलब कितना लीटर शुद्ध पानी मिलाए ताकि जो मिश्रण बने वो 25% का दूध मिल जाए। तो आप देखिए तो यहाँ पर दूध को कुछ नहीं किया है, केवल पानी मिला रहा है। तो आप बोलिएगा कि सर दोनों तरफ मिल्क क्या होगा? मिल्क क्या होगा? बराबर होगा, मिल्क इज इक्वल टू मिल्क, ठीक है। हालांकि इसका और भी तरीका है, आप रेशियो से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक तरीका है कि देखिए आपके पास 40 लीटर मिश्रण है ना, तो कितना दूध है? तो 40%, तो 40 बटा में कितना 100। अब इसमें हम इस मिश्रण में हम 40 लीटर तो ही था, अब इसमें क्या किया कि 1 लीटर कुछ हम क्या कर दिए, पानी ऐड कर दिए। तो ऐसा करने से मेरा जो मिश्रण बना उसमें दूध कितना बना 25%, क्योंकि दूध हम नहीं मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। तो यहाँ पर दूध कितना बन गया? तो 25%, तो 25 बटा में 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको जब 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 बार में, और इसको 5 से काटेंगे कितना बार में? तो 8 बार में। फिर ये 5 से कट गया तो 5 एकम 5 और 5 8 40। तो इधर कितना आया? इधर आया आपका 64 और इधर कितना आया 40 प्लस x। तो आप बोल सकते हैं सर x का जो मान आएगा वो कितना घट जाएगा, यानी कितना आएगा
यानी कि 24 लीटर। ठीक है, कितना का आपने कितना पानी ऐड किया है मिश्रण में? 24, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आसान है, इसको आप रेशियो से भी बना सकते हैं, लेकिन ये भी तरीका ठीक है। जो चीज़ मिला रहे हैं उसको छोड़कर जो चीज़ नहीं मिला है उसको वो क्या होगा, दोनों तरफ इक्वल होगा, बस इक्वल कर दिए हम। अब यहाँ पर ही कह रहा है कि सेल के दौरान राघव ने 35 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक पर 25 का छूट मिला है, तो मतलब कितना दिया है? 35 का। इस पर कितना का इसको छूट मिला है? तो 20, तो 20 बटा कितना हो गया? 100। आगे 100 का जो अंकित मूल्य है उस पर कितना छूट मिला है? 79, तो 79 बटा में कितना? 100। अब इसको काट लेंगे, 20 से कम 20, अब 20 बचे 100 और 5 से काट लेंगे, कितना में? तो 5 7 35। अब ये तो 100 कट गया, यानी कि यहाँ तो मिला 7 रुपया, यहाँ कितना मिला? 79 रुपया। तो कितना हो जाएगा आपको? कितना छूट मिला? 9 7 16, यानी कि आप कह सकते हैं सर 86 रुपये का मेरे पास सेविंग होगा, मेरी बचत होगा। ऑप्शन नंबर किस में होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ कह रहा है कि 7 संख्या का औसत दिया है 45, यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाए तो नया औसत कितना होगा? अगर आप प्रत्येक में 4 जोड़ भी रहे हैं तो 4 टूट जाता, लेकिन यहाँ पर 4 घटाएगा तो 4 घटा देंगे। अगर प्रत्येक में 4 से गुना करता तो 4 से गुना करते हैं औसत में। मतलब कहने का मतलब कि अगर प्रत्येक संख्या में जो काम करेगा, प्रत्येक में क्या कर रहा है? 4 घटा रहा है, तो आपका जो न्यू औसत जब बनेगा तो पहले का औसत क्या किए थे? पहले का औसत कितना था? 45, और प्रत्येक में 4 घटा रहा है तो जो न्यू औसत है 4 घट जाएगा, तो 45 में से 4 चल जाएगा, तो कितना आएगा? 41, यानी कि आपका ऑप्शन किसमें बनेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ये आसान क्वेश्चन है, ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ कह रहा है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 18, 5, 81 और 90 से विभाजित हो जाए। अब दिखाइए कि सर 90 यहाँ है, यानी कि 90 से कट रहा है, इसका मतलब आप कह सकते हैं सर 9 से और 10 से कटा होगा। अब कोई संख्या 10 से कट रहा है तो इसका क्या? इसका मतलब उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए तो यहाँ पर ही 0 नहीं है, यहाँ पर ही 0 नहीं है, 2 को 0 है, 9 से दोनों कट रहा है, तो कोई बात नहीं। फिर मेरा नज़र पड़ा 81 पर कि सर 81 से भी कटना चाहिए, तो 81 से 720 नहीं कटता है, 81 से 720 नहीं कटता है। 81 से कौन कटेगा? तो बस एक ही ऑप्शन है जो आपका थर्ड, 81 से कटेगा। ये 10 से भी कट रहा है, कह सकते हैं ये 10 से कट रहा है लेकिन 81 से नहीं कट रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्योंकि एलसीएम से क्वेश्चन हमको बनाना नहीं पड़ेगा, केवल आप ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को। आपको अगर विभाज्यता का नियम याद है तो आप केवल चीज़ों को मतलब चेकआउट कर लीजिए किस में बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि भानु नाव से 790 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे में और धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है। तो धारा की चाल, तो हम नाव की चाल मान लें कितना? x, और धारा की चाल मान लें y। जब नाव जो है धारा के साथ जाएगा तो चाल जुड़ जाएगा, तो कितना जाना है? तो 790 किलोमीटर। अब ये जब धारा के साथ जाएगा तो समय कम लगेगा, कितना समय लग रहा है? तो इस कंडीशन में इसको लग रहा है 12 घंटा। और जब वही नाव धारा के विपरीत जाएगा तो दूरी तो वही हो गया 790, लेकिन यहाँ पर ही चाल क्या होगा? मतलब कम आएगा, यानी कि 30 घंटा समय लग रहा है। आपको निकालना है y का, यानी y क्या है? धारा है। y क्या है? y क्या है? धारा है, यानी कि y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? दोनों को घटा के आधा कर देंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पर ही जो बड़ा है 790, तो बड़ा तो 30 है, ठीक है, सॉरी बड़ा तो यहाँ पर ये वाला है 12 माइनस 790 और बटा में 30। क्या करेंगे? इसको में से घटा करके और क्या करना है? 2 से भागा देंगे, यानी कि आप 1/2 से गुना भी कर सकते हैं। आपको बताया था कि अब यहाँ पर एलसीएम क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, इसका प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि 12 × 30। अब यहाँ पर 790 तो दोनों जगह है, तो 790 कॉमन आ जाएगा। तो आप बोलिएगा सर 790 जब कॉमन आएगा तो 30 जाएगा यहाँ, 12 जाएगा यहाँ, तो 30 में से 12 आएगा कितना? यानी कि 18। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 1/2 तो पहले तो था ही, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर कट रहेगा तो काट देंगे। अब देखिए पहले तो 0 से 0 खत्म किए, 0 था ना, हाँ, तो 0 से पहले 0 खत्म किए, एक 0 से ये 0, एक 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। उसको 6 से काट लें तो 6 3 18 और 6 दूना के 12 और कटेगा। फिर 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे बचा क्या? तो 2 और 2 4 बचा, यानी कि इसको एक बार और लिख लेते हैं, यानी कि 79। और नीचे कितना है? 2 2 जा 4। इसको जब भागा लगाएंगे तो 19 38 57 19 से 76, यानी कि ये तो कट गया 19 बार में, और दशमलव फिर कितना है? 3 बच गया, तो 3 बचा कितना होगा? यानी कि 75। आप बोल सकते हैं 19.75 किलोमीटर प्रति घंटा का, किसका? धारा की चाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड में देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपना। अब यहाँ करा कि एक आयताकार शीट को 1.5 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से पेंट कराने की लागत जो है वो 945 रुपये है। यदि आयताकार शीट की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई कितना होगा? अब इसकी चौड़ाई बताना है, तो चौड़ाई तो नहीं दिया है, तो चौड़ाई हम मान लिए कि चौड़ाई जो है
ठीक है। चौड़ाई मान लेंगे कितना है, BA मान लेंगे। तो एरिया कितना है आपसे पूछिए, तो आपसे एरिया कितना होगा। तो आयताकार की लंबाई, आयताकार कोई चीज़ का एरिया कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन लंबाई तो दिया हुआ है यानी कि 30 इंटू B। अब इस आयताकार को क्या करना है, हमको सीट को क्या करना है, पेंट करना है। तो पेंट करने का जो एरिया कितना है, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर पेंट करेगा तो 1.5 रुपये लगेगा, यानी कि 1.5, यानी कि इतना हमको पेंट कराना है तो कितना हमें पैसा लगेगा, यानी कि 3/2, यानी कि इतना हमको कॉस्ट पड़ेगा। और कॉस्ट है कितना भाई, तो कॉस्ट है 945 रुपये। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से हम एरिया निकालें। अब इसमें हम क्या करेंगे, मतलब इसको 1.5 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर से मतलब इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा कॉस्ट निकल गया। कॉस्ट है कितना, तो 945। इसको काट लीजिए, अगर कटेगा तो देखिए 3 से कट रहा है, लेकिन 9 से भी कट रहा है, ठीक है। तो 3 तरीके 9, उसकी 9 से काटेगा तो 9 एकम 9 और 0 और 9 पचे 45। अब इसको काटना है तो देखिए 0 नहीं है, 10 है। इसको जब 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पचे कितना हो जाएगा, 10। इसको 5 से काट लेंगे, तो जब 5 से काटेंगे तो कितना कटेगा, तो 5 जाकर 10 और 5 एकम 5, यानी कि जो मेरा चौड़ाई बनेगा कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर किस में आएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड में। कुछ नहीं किए, आराम से देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 124 का स्क्वायर, तो आपको 124 का स्क्वायर जैसे आता है वैसा निकाल लीजिए, ठीक है। अगर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 12 का कितना होगा यहाँ पर ही, तो आप बोलिए सर 12 का होगा कितना, 144। अब क्या करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 चौ 48, 48 का डबल सर 96, तो एक अंक छोड़ के ऐड किया जाता है, तो 6 7 9 4 13 14 1 15। देखिए इतना भी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 153 76 ऐसे ही बना सकते हैं, और बेस मेथड से ही बना सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% और 80% के 2 क्रमिक छूट देकर 960.4 रुपये में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो वह 40% का लाभ अर्जित करता। तो वस्तु का क्रम बताइए, वस्तु का क्रम बताना है। तो आप पहले हम बताइए कि इसका अंकित मूल्य कितना था वस्तु का, तो अंकित मूल्य नहीं दिया था, हम मान लें कि अंकित मूल्य कितना है MP, और कितना का छूट दिया है, 30 का छूट दिया, यानी कि 70 में बेचेंगे, यानी कि 70 बटा में कितना 100, और फिर कितना का छूट दिया है 80 का, 80 का छूट देते कितना बेचेंगे, 20% का छूट देंगे, यानी 20% बीच में देंगे। अब 20 का मतलब होता है कितना, 1 बटा में 5, या तो आप लिख लीजिए 20। अगर 80 का छूट देंगे तो कितना बेचेंगे सर, 20 बटा में कितना 100। ये बेचा कितना में है, तो आप बोल सकते हैं सर 9 4 नहीं है 960, ठीक है, 0.4 इतना में बेचे हैं। अब क्या कीजिए, इसको काटा पीटी कर लीजिए। आपको सर यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ से एक पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, तो इससे भी तो आपका कट कैंसिल आउट हो गया, हाँ कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए तो ये 2 से भी कट रहा है, 7 से भी कटेगा, तो पहले 7 से काट लेते हैं। तो 7 से काटेंगे तो कितना कटेगा, 7 एकम 7, यानी कितना आया 26, 7 दूना के 14 17 21, ठीक है। 7 एकम 7 आया 7, फिर कितना आया 26 17 21, फिर कितना आया 5 7 7 49, फिर कितना आया 7 दूना के 14। अब इसको 2 से काट लीजिए, क्योंकि 2 से कट रहा है। जब इसको 2 से काटेंगे तो कितना कटेगा, 2 छक्का 12, 2 8 16, और फिर 2 छक्का 12। यानी कि आप कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 10 भी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो मेरा MP बना वो कितना बना, तो 6 8 6, यहाँ 10 है यानी कि इतना, तो ये तो मेरा MP बना, ठीक है, 68 60। अब कह रहा है कि यदि हम इसको छूट ना दें, यानी कि इस पर हम कोई छूट ना दें, यहाँ पे बोला ना कि यदि कोई छूट ना देने पर मेरा 40% का प्रॉफिट होगा। अगर कोई वस्तु पर छूट नहीं दिया जाएगा तो मेरा MP है वही क्या बन जाएगा, SP बन जाएगा। यानी कि SP भी कितना होगा, तो यही कब, जब कोई छूट नहीं दिया जाएगा तब। तो अब कह रहा है कि हमको 40% का मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो आप सी भी नहीं कर सकते हैं। अगर 40% का आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है कितना का वैल्यू है, 140 का वैल्यू है, तो हमको 100 का निकाल देना है। अब इसको काट कर लीजिए, इसे काटना है। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ये 14 से कटेगा, 14 48 14 28 14 42, 14 चौके 56, ठीक है, 14 चौके 56 काट के देखते हैं। तो 14 28 14 42 14 चौके 56, 14 75 नहीं 14 चौके 56, यानी कि 4, तो 56 आ गया। फिर कितना आएगा 56 यहाँ, तो कितना आएगा 56 आ गया, तो 12 14 9 26 से, यानी कट गया पूरा बार में, यानी कि 9 बार में पूरा गया, 14 9 26 से, तो कितना आया, तो आप बोल सकते हैं सर 4900, यानी कि आपका कितना आएगा कॉस्ट प्राइस 4900 रुपये आएगा, ठीक है। काटिएगा 14 से काटिएगा तो कितना
14 चौके 56, फिर कितना आएगा 12 आएगा, फिर 14 नंबर 26 से, ठीक है, तो कितना 49 हो गया, डबल 0 हो गया, यानी कितना आ गया 4900। आपका ऑप्शन नंबर किस में बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देख लीजिए एकदम आसान है, कुछ नहीं किए हैं यहाँ पर, काटा पीटी करके हम पहले एमपी निकाल लिए। अब ये कहा कि एमपी पर अगर हम छूट ना देंगे तो कोई छूट नहीं दिया जाएगा, तो एमपी क्या बन जाएगा, एससी बन जाएगा। अब फिर कह रहा है कि हमको 40 का प्रॉफिट हुआ है, तो हम सीपी निकाल दिए, 100/140 कर दिए, आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक कैन में 2 तरल पदार्थ P और Q का मिश्रण दिया है 8:7 के अनुपात में है। यदि मिश्रण का 5 लीटर निकाल लिया जाता है और कैन का शेष भाग Q से भर दिया जाता है, यानी मिश्रण निकाल रहा है फिर Q भर रहा है, तो P और Q का अनुपात इतना हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि आरंभ में कैन में कितना लीटर तरल पदार्थ P था। आपको पता होगा कि मेरे पास एक, देखिए यहाँ पर एक बर्तन है, इसमें P का और Q नाम का 2 मिश्रण है, कितना रेशियो में है, 8 और 7। अब यहाँ से क्या किया है, वो 5 लीटर मिश्रण निकाला है, यहाँ पर मिश्रण निकाला है, ठीक है, कोई द्रव नहीं निकाला है, मिश्रण निकाला है कितना, 5 लीटर। तो जब भी मिश्रण निकालेगा तो शेष कितना बचेगा, शेष जो बचेगा उसमें कितना होगा, शेष जो बचेगा उसमें मेरा आपका मिश्रण का रेशियो कितना होगा। तो आप बोलिए सर यही वाला होगा, कोई चीज़ निकालते हैं जो बच जाएगा तो वही वाला होगा, यानी कि 8:7 में ही होगा, जो बचा हुआ शेष होगा मिश्रण। अब इसको क्या करना है, अब इसको 5 लीटर निकाले हैं, तो यहाँ पर 5 लीटर क्या कर रहे हैं, तो 5 लीटर आप क्यू भर रहे हैं, तो 5 लीटर क्या कर रहे हैं, 5, ठीक है, 5 लीटर आप क्या कर रहे हैं, क्यू भर रहे हैं, यानी कि आप क्यू भर दें। तो क्यू भरेंगे तो क्यू भरने से आपका जो रेशियो क्या हो गया, बदल गया, तो कितना रहा है, तो वो रेशियो आ रहा है कितना, 2:3। अब बोलिएगा सर यहाँ पर हमने Q को क्या किया है, Q मिलाया है, P को तो कुछ नहीं किए हैं, तो P पहले भी 8 था तो अभी भी कितना होगा, 8 ही होगा। तो 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ही हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, 4 गुना के 8 और 4 तिहाई 12। अब देखिए पहले भी पहले भी P 8 था, अभी भी P 8 है, तो आपने कितना मिलाया, तो आप बोलिए पहले 7 हो गया, अब कितना हो गया 12, तो कितना मिला दिए, तो 5। यहाँ देखेंगे कितना मिला दिया है आप, 7 से कितना हो गया 12, तो कितना मिला दिए, तो आप बोलिए कि 5। और क्वेश्चन में कितना मिला है, तो 5 ही मिला है, यानी कि 5 का वैल्यू 5 ही मिला है। तो यहाँ पर मिश्रण कितना बनेगा, यहाँ पर मेरा मिश्रण कितना बनेगा, तो आप बोलिए सर यहाँ पर 5 बनेगा, यानी कि 5 का वैल्यू 5, तो 1 का वैल्यू कितना बना, तो 1 का वैल्यू तो 1 ही ना बनेगा, हाँ 1 का वैल्यू तो 1 ही बनेगा। तो कितना होगा, 8 और 7 15, तो यहाँ पर मिश्रण कितना होगा, तो 15 लीटर। अब बात सोचिए कि यहाँ पर कितना मिश्रण था, उसमें से 5 लीटर निकालने के बाद आप बोले कि मेरे पास कितना शेष बचा, तो 15। तो शुरुआत में कितना होगा, यहाँ पर ही कितना होगा, शुरू में यहाँ कितना होगा, यानी कि 5 लीटर निकालने के बाद 15 लीटर मेरे पास बचा हुआ है, तो यहाँ पर कितना होगा, तो आप बोलिए सर यहाँ पर ही होगा कितना, 20 लीटर। यहाँ पर कितना होगा, 20 लीटर। यहाँ पर कितना होगा, 20 लीटर। तो आपसे पूछा है कि इसमें पहला में मतलब शुरू में P कितना था, तो बस P निकाल दीजिए। तो P कितना है, तो आप बोलिए सर 20 तो है, लेकिन P कितना है, तो P है कितना 8, और टोटल कितना नीचे 8 7 15, इसको काट लेंगे, तो 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15, यानी कितना है 8 चौके 32 और बटा में कितना 3, यानी कितना लीटर होगा, यानी किसमें होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कुछ नहीं किया है, केवल समझाने में आपको समय लग रहा है, तो कुछ नहीं है। मेरे पास जितना रहेगा उसमें से कोई भी चीज़ निकलेगा, और जो बच जाएगा तो जो निकलेगा वो भी सेम रेशियो में होता है, और जो बच जाएगा वो भी क्या है, सेम ही रेशियो में होगा। अब फिर इसको क्या करें, आप P से Q से मिला करके इसको बैलेंस कर दिए हैं, देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पानी से भरे 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बेलन में डाला जाता है। यदि गोले को पानी में पूरी तरह से डुबो दिया जाए तो बेलन में पानी का स्तर कितना बढ़ेगा। आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ ठोस को जब किसी मतलब आप लिक्विड चीज़ में डालते हैं तो जो इसका आयतन होगा उतना ही क्या करेगा, वो पानी को विस्थापित करेगा। यानी कह सकते हैं कि जो गोला का जो आयतन होगा और यहाँ पर जो बेलन में पानी का मतलब उसको डालने पर जो पानी का लेवल बढ़ेगा क्या होगा, दोनों का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम बराबर होगा। तो यहाँ देखिए तो त्रिज्या डाला है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोले को पानी में डाल रहे हैं, तो इसका कितना है वॉल्यूम, तो आप कहें सर 4/3 पाई और r²/3 यानी कि 3 × 3, यानी कि इतना क्या होगा इसका वॉल्यूम है। तो वो इतना ही क्या करेगा, पानी का लेवल बढ़ाएगा। तो पानी किस में डाल रहे हैं, तो आप बेलन में डाल रहे हैं। अब बेलन का त्रिज्या, बेलन का वॉल्यूम कितना था, तो पाई और r कितना दिया है, पाई r², और h कितना, h बढ़ेगा। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वह हाइट को बढ़ाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया, अब 3 से 3 भी कट गया। अब देखिए तो 4 तिहाई 12, अब ये आपका 12 भी कैंसिल आउट हो गया। 4/3 बेलन का 4/3 पाई r², ठीक है, 4/3 पाई r क्यू होता है, सॉरी यहाँ पर एक और 3 आएगा ना,
जो वॉल्यूम होगा गोला का कितना होगा 4/3 पाई आर का क्यूब, यानी कि 3 × 3 × 3, यानी कि इतना वॉल्यूम होगा तो इतना ही क्या करेगा, पानी का लेवल बढ़ाएगा, यानी कि पाई आर कर दिया है तो 12 × 8। अब इसको काट लीजिए। अब बोले सर ये पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये 4 और 3 12, ये 12 वो खा जाएगा, और फिर बचेगा 3, तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो आपका हाइट कितना बढ़ रहा है, ठीक है, आपका हाइट कितना बनेगा, तो ये 4 इधर आएगा, यानी कि 1 बराबर कितना आया 4 × हाइट, तो हाइट कितना आएगा, तो 1/4। अब सब सेंटीमीटर में है तो 1/4 सेंटीमीटर क्या होगा, उसका हाइट क्या होगा, बढ़ जाएगा पानी का लेवल, यानी किस में आएगा, ऑप्शन नंबर 3 में। देख लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 7:2:5 के अनुपात में निवेश किया और उनके पूंजी का समय, उनके पूंजी क्रमशः 11 महीने, 7 महीने और 12 महीने के लिए निवेश किया गया। तो जो व्यक्ति जितना पूंजी लगाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना है 7 है, 2 है और 5 है, तो ये तो पूंजी का निवेश आया। इस रेशियो में मतलब क्या है, पूंजी। और समय कितना दिया है, तो एक लगा है 11 महीना, एक लगा है 12 महीना और एक लगाया है कितना 11, फिर 7 है, 11 है 7 है और फिर 12 है, 11 है 7 है 12, तो ये आया क्या इसका समय का। तो कह रहा है कि इनका लाभ का रेशियो, तो लाभ क्या होगा, तो पूंजी गुना समय क्या होगा, लाभ होगा। अब देखिए तो ये कटेगा तो काट देंगे, कटेगा तो कुछ से कट ही नहीं रहा है, यानी कि सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा। 11 7 जा 77, कितना 7 2 जा 14 और 12 5 जा 60, यानी कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो 77 14 60 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आसान ही क्वेश्चन है, पूंजी गुना समय, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा। अब यहाँ कर रहा है कि एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ऐसे बाट का उपयोग करके धोखा देता है जिसका वजन उन पर अंकित वजन से 35% कम है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। अब देखिए तो यहाँ पर कितना बेच रहा है, 25% लॉस बेच रहा है, तो 25 का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 का चीज़ कितना में दे रहा है 3 में। लेकिन यहाँ पर अब कह रहा है कि वह बाट का ऐसा प्रयोग कर रहा है कि जिस पर अंकित जो किया हुआ है उस पर 35% कम है, यानी कि वजन में क्या देना चाहिए, आपको देना चाहिए वजन में 100%, लेकिन 35% कम दे रहा है। दे कितना रहा है भाई, तो आप कह सकते हैं सर दे रहा है कितना 65। इसको काट लें, इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना बार में 20 बार में, और 5 से काटेंगे कितना बार में 13 5 65 और 20 55। तो ये तो आपका वजन का रेशियो है। तो प्रॉफिट का क्या होगा, तो आपका सर यहाँ पर जो प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो उल्टा आएगा, यानी कि 13 इधर आएगा और 20 इधर आएगा। अब यहाँ पर ही कटेगा तो काट दीजिए, यानी कि 4 कम 4 और 4 5 कितना आया 20। अब नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटेगा तो बस मल्टीप्लाई किया, यानी कि कितना आया ये 13 और कितना 5 3 15, तो कितना का प्रॉफिट कमाएगा। तो आप बोलिए सर ये 2 का प्रॉफिट कमाएगा, कितना पर 13 पर, और गुना कितना 100, यानी कि 200/13। इसको काटिए तो 13 कम 13 दशमलव 13 कम 13, फिर कितना आया 13, फिर आया कितना 70 आया, फिर 13 5 65 और 0, फिर कितना आया 50, 13 3 50 आया, फिर 13 40, यानी कि आपका सर 15 से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, यानी कितना आएगा 15.34। और यहाँ से भागा देंगे तो कितना आएगा 13 कम 13, फिर कितना है 70, 13 5 65, फिर 50 आया ना, दशमलव दीजिएगा, फिर कितना आएगा 13 चौके 52, यानी कि 13 40, यानी कितना आएगा 15.3 आएगा, यानी ऑप्शन में किस में आएगा फर्स्ट में आएगा। लेकिन हमको बस 15 से समझ में आ गया कि सर 15 कीजिएगा ऑप्शन में, तो वही मेरा आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि दिया गया है कि 26 के पावर 0.89 बराबर x दिया है और 26 के पावर 0.31 बराबर y दिया है, तो x पावर z और y के पावर 2 का मान बताएं। यानी कि यहाँ दिया है x के पावर कितना दिया है z और y बराबर कितना दिया है 2। अब सबका मान रख दीजिए, x मान है कितना, तो x मान है 26 के पावर 0.89 और कितना दिया है, ये दिया है z के फॉर्म में। आगे फिर कितना दिया है, y का मान कितना दिया है, तो ये दिया है 26 के पावर 0.31 और कितना दिया है पावर, तो ये पावर दिया है 2। अब बेस बराबर है, यानी कि यहाँ भी बेस 26 है, यहाँ भी बेस 26 है, तो पावर क्या होगा बराबर हो जाएगा, यानी कि 0.89 इंटू जेड और कितना होगा 0.31 गुना 2। अब देखिए यहाँ पर भी 2 अंक दशमलव है और यहाँ पर भी 2 अंक दशमलव है, तो दशमलव क्या आएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जेड बराबर कितना आया, तो 31 दूना कितना 62 और बटा में कितना
89। अब ये तो कट में नहीं करेगा, लेकिन आप जब ऑप्शन पर नजर डालिएगा ना तो ये तो भाग लग ही नहीं रहा है, और लगेगा तो क्या आएगा, मतलब जीरो देख करके दशमलव देना पड़ेगा। अब देखिए तो ये दू कहाँ से आ जाएगा, ये दू तय में नहीं करेगा, ये तो माइनस में आ गया, ये कहाँ से आएगा, जीरो तो है लेकिन माइनस में है, अब ये कहाँ से आएगा, तो बस एक ही ऑप्शन है जहाँ पर दशमलव लेकर मतलब भाग जाएगा, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर किस में आएगा, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है, क्योंकि भाग लग नहीं रहा है। तो हमको क्या करना है, जीरो देकर दशमलव लेंगे तो कितना बनेगा, 620 बनेगा। अब भाग लगा देखेंगे तो कितना बनेगा, 8 छक 48, यानी कि 9 इसको मानते हैं तो 9 से 63, यानी कि 7 से थोड़ा सा कम जाएगा। अब एक ही ऑप्शन में है जिसमें 7 से थोड़ा सा कम है, हालांकि इसमें दिया है 0.7, मतलब लगभग में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा है किसी संख्या को 798 से विभाजित करने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है, और उसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त होने वाला शेषफल कितना होगा, मतलब 798 को भागा। तो देखिए तो 21 जो है वो 798 को काट रहा है कि नहीं, 798 जो है 21 से कट रहा है कि नहीं, तो ये तो कट रहा है, ठीक है, ये तो कट रहा है आपका 700। तो क्या करना है, अब उसको 45 से भाग देना है, तो शेषफल कितना रहा है 45, तो उसी संख्या को 21 से भाग देना है, तो जो आपका शेषफल आया ना 45, अब उसको भाग देना है। इसका अगर नहीं करता तब देखा जाता, लेकिन हमारे कट रहा है तो अब इसको भागा देंगे 21 से, यानी कि जो शेषफल आया इसको भाग देने पर, तो कह रहा है कि उसी संख्या को 21 से भाग देने पर, तो ये 21 से कट गया, जो शेषफल आया बस इसी को भाग देंगे, यानी कितना है 45। जब 45 को भाग देंगे 21 से तो कितना, 21 21 दूना 42, यानी कि शेषफल कितना आएगा, आपका शेषफल आया कितना 3, यानी कि शेषफल कितना आएगा 3, रिमाइंडर 3, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब करा कि निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए। अब देखिए 12 आ गया, तो जिस पर बार रहेगा उतना ठोना है, यानी कितना है 0 0 तो नहीं लिखना है, ठीक है, यानी कि 43। अब 3 पर एक संख्या में बार है तो 1 ठो 9, और 2 संख्या में बार नहीं है तो 2 को 0 आएगा। अब प्लस यहाँ पर ही ये तो बार है ही नहीं है, तो यही वाला, ठीक है। अब जिस पर बार नहीं है वो घट जाता है, एक मिनट, जिस पर बार नहीं है तो वो क्या होगा, वो आपका घटेगा। अब आएगा +2, यहाँ कितना आएगा, जब इसको घटाएंगे 43 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 39, और बटा में कितना 900, और प्लस कितना 2। अब देखिए ये 3 से कट रहा है तो 3 से काट लेंगे, तो 3 कम 3 3 तरीके 9, और 3 से काटेंगे तो 3 तरीके 9, यानी कितना आया 300, यानी कि 13 बटा में 300 + 2। अब इधर के क्या कर दीजिए, एक चिपका दीजिए, आपका सबसे 2.13 बटा में कितना 300। अब देखिए तो किसमें ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 2.13 बटा में 300, यहाँ पर 2.13 बटा में 300, यही आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि 7 संख्या का औसत दिया है 57, अब प्रत्येक में 6 बढ़ा रहे हैं, तो जो आपका न्यू औसत आएगा वो क्या होगा 6 बढ़ जाएगा, यानी कि 57 है और सब में क्या कर दिया है 6 वृद्धि कर दिया, तो 6 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 7 6 13, यानी कितना है तो 63, यानी कि जो न्यू एवरेज बनेगा वो कितना बनेगा 63 बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये तो आसान है। अब यहाँ कर रहा है कि एक गांव की जनसंख्या मतलब 1,30,000 थी, पहले वर्ष इसमें 15% की वृद्धि और फिर दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि, तो 15% कितना होता है, आप बोलिएगा ऐसा 3 बटा में कितना होता है 20, ठीक है, और 30% कितना होगा, तो ये तो आसान है, कितना होगा 30%, तो 3 बटा में, ठीक है, 3 बटा में 10 कर लेंगे, इसका आधा हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना जनसंख्या दिया है तो 1,30,000, ठीक है, 2 2 4 हो गया। अब कितना बढ़ा है 15 में बढ़ा है, तो 20 और 3 23, तो 23 बटा में 20। अब फिर दूसरा कितना बढ़ा है 30 बढ़ा है, यानी कि 13 बटा में 10। अब इसको काट लीजिए, एगो दूगो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको भागा देंगे, यानी 1300 को अगर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, आप बोले सर 650 आएगा, 1300 का आधा। अब या तो गुना कर लीजिए या तो फिर देख लीजिए, यानी कि एगो आएगा, एगो तो 0 आएगा। अब 3 तरीके 9 9 5 45, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो भी मेरा आंसर बनेगा उसके आखिरी में 50 आएगा। अब देखिए यहाँ पर ही 50 नहीं है, यहाँ पर ही 50 नहीं है, यहाँ पर ही नहीं 50 है, बस एक ही ऑप्शन है जहाँ पर ही आखिरी में 50 है। या तो गुना भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम में। जब हमको ऐसी आंसर मालूम चल गया तो काहे ला गुना करेंगे, अरे लास्ट में 1 0, 3 तरीके 9 9 5 45, यानी कि लास्ट में सर 50 आएगा। ऑप्शन में देखें एक ही जगह 50 है, बस आंसर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा है कि वैशाली और वान्या, ठीक है, एक वैशाली है एक वान्या है, एक व्यवसाय में 35:8 के अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ
कुल लाभ कितना दिया है 36,055 रुपया, 36,055 है। तो वैशाली और वानिया को प्राप्त लाभों का अंतर। अब देखिए यहाँ पर व्यवसाय में कितना दिया है इनका पूंजी का निवेश, तो 35 है और 8 है, तो जो पूंजी है वही तो लाभ होगा क्योंकि समय नहीं दिया है। अब कुल लाभ कितना दिया है, टोटल लाभ कितना दिया है, कुल लाभ कितना दिया है, तो आप बोल सकते हैं सर 36,55, तो 36,55 इनका लाभ का अंतर बताना है। तो अंतर कितना आएगा यहाँ पर ही, तो ये कितना आएगा 35 में से 10 घटा देंगे तो 25 और 2, 25 2 27, तो 27 का अंतर है। और बटा में सब नीचे, ठीक है, 8 5 13 कितना यानी कि आएगा 43। तो अब देखिए यहाँ पर ये, अब देखिए जो आंसर दिया था पूर्णांक में दिया है, अब 43 का तो पढ़ा नहीं आता है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि सर इसको ब्रेक कर लीजिए, हमको काटना नहीं आ रहा है, तो आप कैसे सर इसको ब्रेक कर लीजिए। देखिए तो इसमें 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 इसको इसी से क्या 5 निकाल लीजिए, इसको 5 से भागा देते हैं, तो 5 7 35, 5 3 15, 5 7 35, 5 3 15 और 5 एकम 5, ठीक है, बाकी तो सेम इसको ऐसे लिख रहे हैं। अब देखिए तो अब इसको देखते हैं कि कटेगा क्या, ठीक है। अब थोड़ा सा काटने में थोड़ा सा अभी भी नहीं दिख रहा है, तो इसको और तोड़ेंगे, ब्रेक कर लेंगे इसको थोड़ा देर के लिए। ये तो 5 रहने दीजिए, देखिए तो किससे कटेगा, 7 है, किससे कटेगा 13 से कटेगा, 13 26 13 40 13 चौके 52 13 25 65, या तो फिर भागा लगा लीजिए। यानी कि अगर हम भागा लगाना चाहते हैं कितना है 7 3 1 के बार लगाए, एक बार तो लगेगा ही, क्या 43 गुना 6 चल जाएगा, तो एक बार तो जाएगा ही जाएगा, यानी कि 0 कितना आएगा 4 में से 7 गया 3 1, अब कितना आएगा 3 3 9 7 जाएगा, यानी कि 7 में पूरा कट गया, यानी कि 7 3 21 1 2 7 4 28 और 2 30, यानी कि कह सकते हैं 7 4 28 और 2 30 ना आएगा, यानी कि कितना कट गया, यानी कि ये जो है कितना कट गया, यानी कि ये जो है 17 बार में आपका क्या होगा पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो 17 25 कितना आया, ये आया 85 इंटू कितना 27, यानी कि 7 5 35, यानी इकाई अंक कितना बनेगा, तो इकाई अंक 5 बनेगा। ऑप्शन पर देखिए तो 5 हर जगह है, तो 5 हर जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना है 5 हर जगह है, तो 9 से भी तो कटना चाहिए, या तो फिर आप चेक कर सकते हैं, या तो इतना देर में हम गुने कर देंगे, ठीक है। 27 गुने कितना आएगा यहाँ 27 25 135 प्लस, और 27 गुने 8 कर लेंगे, 27 का डबल कितना 54, 54 का डबल, ठीक है 108, 108 का डबल कितना 216, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही 27 हो गया, इसको जोड़ देंगे, यहाँ एक 0 भी तो आएगा, तो ये कितना 60 और 35, तो 60 35 कितना आया 95, 21 अब एक कितना 22, यानी कह सकते हैं कि 22 95। देखिए तो आपका किस में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला 22 95। ऐसे भी कर सकते हैं गुना, 27 गुने 5 कर लिए 135, 27 8 216, तो ये दहाई अंक है इसलिए 0 आ गया, बस जोड़ दिए आंसर आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि यामिनी और जरीन ने मिलकर एक व्यवसाय में 37,200 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5,000 के कुल लाभ में से यामिनी का हिस्सा 1,300 रुपया है, यानी कि ये है यामिनी और एक है जरीन। तो यामिनी का हिस्सा कितना है, तो यामिनी का जो हिस्सा है वो कितना है 1,300, अब कुल लाभ कितना हुआ है 5,000, तो 5,000 में से अगर 1,300 घटेगा तो कितना बचेगा 3700, ठीक है। तो ये तो आया लाभ का रेशियो, किसका जितना लाभ। अब ये काट दें, अब बोले कितना आया 13:37। अब समय का जिक्र नहीं दिया है, तो जो पूंजी जो लाभ का रेशियो है वही क्या होगा, तो पूंजी का रेशियो होगा, हाँ वही पूंजी का रेशियो होगा। अब कह रहा है कि जरीन ने कितना निवेश किया, तो टोटल निवेश है कितना, तो टोटल निवेश कितना है 37,200, और जरीन का कितना हिस्सा है, तो जरीन का हिस्सा है कितना 37, और बटा में कितना 50। और इसको जब काटना चाहेंगे तो 50 से इसको कट जाएगा, पूरा में 50 गुना कितना 100, तो कितना आएगा इसका डबल कर देंगे, तो 2 गुना के 4 और 37 गुना के 74, और गुने कितना 37, यानी कि अब देख रहे हैं कि 7 4 28, यानी कि जो भी मेरा ऑप्शन बनेगा उसका इकाई अंक क्या होगा 8 बनेगा। अब देखिए एग्जामिनर कितना दयालु बन गया है कि एक ही जगह आपका ऑप्शन में 8 है, बाकी तो 0 है, तो 0 कहाँ से आएगा, 0 कब बनेगा जब 5 और 2 रहेगा, ठीक है 2 तो है लेकिन 5 है या नहीं है, तो 0 तो बनने नहीं करेगा, यानी कि 7 4 28, यानी इकाई अंक कितना बनेगा 8, बस एक ही जगह आपका इकाई अंक 8 है, यही मेरा आंसर लगाइए। अब आगे बढ़िए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू का आयतन कितना दिया है 9240 मीटर क्यूब है, इसके आधार का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि कैनवास की चौड़ाई 3 मीटर है तो तंबू बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवास की लंबाई कितना होगा। अब देखिए कैनवास दिया है और कैसा है शंक्वाकार है, तो ये रहा मेरे पास शंक्वाकार तंबू, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया त्रिज्या, और ये हो गया आपका हाइट, और ये हो गया आपका त्रिज्या ऊंचाई। तो आपको तंबू बनाने के लिए, तो तंबू कैसा बनाएंगे खाली ऊपर वाला, तो आप कह सकते हैं सर इसका निकालना होगा क्या चीज़ कर्व सरफेस, यानी कि पाई आर एल,
ये हमको निकालना होगा। अब देखिए तो आयतन दिया है कितना, आयतन दिया है 92 तो इसका आयतन क्या होगा, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये दिया है कितना 92 40। अब यहाँ पर इसका आधार का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब ये दिया है कितना, ये दिया होगा 1386। अब यहाँ से काट लेंगे। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर कटेगा क्या, तो इधर भी कटेगा 22 से, तो 22 चौ 88, फिर कितना आएगा 4, 22 दूना के 44 और 0, ये कितना आएगा, तो 22 छक 32 से 22 छक 32 से 22 22 39 22 23 66। अब 3 से इसको काट सकते हैं, क्योंकि 3 नीचे ना है, 3 से काटेंगे तो कितना, 3 दूना के 6 और 3 एकम 3। अब इसको जब काटेंगे 21 से, तो 21 से कम 21, 21 दूना के 42, तो आपका हाइट मिल गया, कितना मिल गया हाइट, तो आप हाइट कर सकते हैं सर 20, ठीक है। आपका हाइट कितना गया 20। यहाँ बेस का दिया है आधार का क्षेत्रफल, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी कि पाई r स्क्वायर बराबर कितना दिया है 1386। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो 22 से भी कट रहा है, तो जब 22 से काटेंगे तो 22 छक 32 से, ठीक है, 22 छक 32 से और 22 40 22 23 66। तो r स्क्वायर कितना मान आएगा, तो r स्क्वायर का मान आएगा 63 इंटू 7। अब यहाँ से जब r का मान निकालिएगा तो 63 में 7 है, 2 के 7 के लिए 1 को 7 और 9 का मान कितना आएगा 3। तो आप बोल सकते हैं सर यहाँ r का मान कितना है 17 21, ठीक है, 17 21। अब देखिए तो मेरे पास हाइट भी मिल गया कितना 20 और त्रिज्या भी मिल गया कितना आपके पास 21, ठीक है 20 21। तब यहाँ से हम त्रिज्या कुछ निकाल लेंगे, यहाँ से l तो कितना 20 का स्क्वायर कितना है 400, कितना है 21 का स्क्वायर कितना है 441, तो ये कितना आएगा आपका, तो आप बोल सकते हैं ये कितना है 841, तो कितना होता है, तो ये 29 का वर्गमूल होता है। अब पाई मिल गया, r मिल गया, सब मिल गया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, आप बोल सकते हैं पाई r l, पाई r l, तो पाई का मान कितना है 22/7 और r कितना दिया है, तो r निकालना है कितना 21 और l कितना है 29, यानी कि इतना हमको कैनवास का तंबू बनाने में लगेगा। और तंबू में कैनवास का जो लंबाई चौड़ाई है कितना दिया है 3 मीटर, 3 मीटर और चौड़ाई कितना दिया, तो चौड़ाई तो निकालना है, लंबाई तो एल मानेंगे, क्योंकि इसका जो तंबू का जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वह कपड़ा के लंबाई के बराबर आएगा, तो इसको बराबर कर दिए। अब 7 से काट लेंगे, तो 7 एकम 7 17 21 और ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए तो लंबाई कितना आया, तो आप बोलिएगा सर लंबाई जो आया ये 22 इंटू 29, यानी कि 9 दूना 18, यानी कि जो ही मेरा बनेगा ऑप्शन में इकाई कितना बनेगा 8 बनेगा। और देखिए 8 एक जगह है, एक जगह यहाँ है, तो आप कह सकते हैं सर 11 से काटना चाहिए, 11 से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ठीक है 11 से ये। अभी भी दिक्कत है तो आप गुना ही कर लीजिए, तो कितना आएगा 29 दूना के कितना 58, यानी कि 580, फिर 29 दूना कितना 58, तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 8 8 5 13 के 3 5 1 6, यानी कि कितना होगा लंबाई 638 मीटर। हम मीटर में देते मीटर में होगा, देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 33 6 8 और 16 से विभाजित होगा। अब कोई संख्या 33 से कट रहा होगा, इसका मतलब वो 11 से भी कटा होगा और 3 से भी कटा होगा, ठीक है। 5 ये तो 3 से नहीं कटता है, 8 2 10 5 15 ये कटता है, 5 5 10 ये 3 से नहीं कटता है, 5 2 7 ये तो 3 से नहीं कटता है। बस एक ही ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है। हमको 11 से चेक करने का मतलब अथी नहीं पड़ा, मतलब हमको आया ही नहीं कि 11 से हमको उसका जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब करा कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 62 रुपया है तो मूलधन बताइए। तो अब देखिए तो यहाँ पर P इसी पर हमको मिला होगा, साधारण कितना दिया है 60 रुपया, तो अब बोले 30 रुपये यहाँ मिलेगा और 30 रुपये यहाँ मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि कितना मिला है 62, तो इसमें मिलेगा 2 रुपया। तो आप यहाँ से रेट निकाल सकते हैं, लेकिन रेट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, हमसे मूलधन पूछा है तो इसी रेट से मिला होगा, यानी कि P का जो रेट होगा उसी में कितना मिलेगा 30 रुपया और 30 में मिलेगा 2 रुपया। तो बस हम रेशियो लगा देंगे, P पर 30 तो 30 पर कितना 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 2 से काट लेंगे, 2 से कम 2 और 2 से कितना में 15, तो P का कितना आया, तो 15 × 45, यानी कि कह सकते हैं कितना 450 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यहाँ से रेट निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही बना लीजिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि जहाँ पर ही पहले 9 वाला आएगा, जैसे 9 वाला तो पहले इसको जोड़िए, तो 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, तो 5 अब एक 6, तो 5
5 एक 6 और 6 और 3 9, तो 9 बटा में तो 9, ये तो 1 आ जाएगा। और फिर कितना 3 बटा में 18 -1, तो 9 बटा 9 ये तो 1 आया, तो ये और ये तो कैंसिल आउट, तो आपको मिला क्या? तो आप वो साथ 3 बटा तो 18 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड लिख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों के बाद उसका मिश्रधन 31-20 हो जाता है। तो साधारण तो 1 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा? यदि आपको हम P 100 रुपये दिए हैं, आपको कितना दिए हैं? P 100 रुपया, तो मेरा ब्याज कितना दीजिएगा? अगर P 100 रुपया रहेगा तो मेरा ब्याज बनेगा उस समय गुना दर बन जाएगा, यानी कि 20 जाए कितना 60, जो मेरा ब्याज बनेगा कितना बनेगा? तो 20 गुने 3 यानी कितना बनेगा 60, तो मेरा अमाउंट कितना बनेगा? तो 100 रुपये मेरा पैसा और 60 रुपये मेरा ब्याज, यानी कि आप बोलिएगा 160 रुपया, इतना बनेगा मेरा मिश्रधन। लेकिन मिश्रधन है कितना? 31-20 है, तो बस लगाइए अनुपात, तो यानी कि 160 का वैल्यू 31-20। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 वर्ष में समान दर पर, तो 1 वर्ष में कितना देना है? 20% ब्याज, तो 20 का वाट। अब इसको काट लेंगे, 20 से कम 20 और 20 8 160, अब ये 8 से कटेगा तो 8 से काट देंगे, तो 8 16 8 24 8 4 32, 8 4 32 नहीं आएगा, ठीक है, 8 3 24, ठीक है, 8 3 24, यहाँ कितना आया? और 8 9 72, यानी कि 7 आएगा, तो 8 9 72, यानी कि जो x का मान आया कितना आया? 390, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड 390, ठीक है। ये तो आसान है, ऐसा तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार इस शिफ्ट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है, तो इनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या, कभी भी क्रमागत संख्या का औसत पूछेगा तो बीच वाला, तो 3 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है, तो देखिए तो 3 क्रमागत यही हो गया, तो 3 क्रमागत संख्या का औसत कितना दिया है? तो 42 दिया है, तो यानी कि औसत क्या होगा? तो बीच वाला, तो यानी कि यही वाला मेरा औसत बन गया। 3 क्रमागत संख्या का औसत दिया है 42, ठीक है, 3 क्रमागत संख्या का औसत दिया है 42, तो क्रमागत संख्या का जो औसत होता है वो बीच वाला होता है। तो 3 संख्या ले लें, पहला दूसरा तीसरा, तो बीच में कौन आएगा? तो 42 आएगा। तो कह रहा है कि इसमें से दूसरी सबसे छोटी, तो दूसरी सबसे छोटी तो ये कितना आएगा? तो यहाँ आएगा 43, इसके पीछे कौन होगा? ये होगा 41, तो दूसरी सबसे छोटी तो कौन होगा? 42 ना होगा दूसरी सबसे छोटी, तो यही मेरा आंसर, ये तो लॉजिकली आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर दिया गया है 137 का पावर 0.42 इक्वल टू x दिया है, यानी कि x का y का बनेगा, तो यहाँ से लिख लेंगे x, ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, x पावर कितना दिया है? z, और y पावर कितना दिया है? 2। अब x मान रख दीजिए, तो x मान कितना है? 137 के पावर 0.42 और इंटू कितना हो गया? z, और y का मान दिया हुआ है, कितना दिया है y का मान? तो ये भी दिया है 137 के पावर 0.62, इसका मान कितना दिया है? 2 दिया है। अब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा, यानी कि 0.42 इंटू जेड, यानी कितना आएगा? 0.62 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पर भी 2 अंक दशमलव है, यहाँ भी दशमलव, तो 2 अंक दशमलव क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या? तो अब सर जेड बराबर 62 इंटू 2 और बटा में 42। अब काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 से कितना में? 21 बार में काट जाएगा। अब क्या बार काटेगा? तो 21 42, अगर 63 था तो 3 बार पूरा रहता, लेकिन 3 से थोड़ा सा कम होगा, तो 3 से थोड़ा सा 2 ऑप्शन दिया है, एक बार लगा लेंगे। 21 से काटेंगे तो 21 दूना के 42, यानी कि 2 दशमलव के बाद फिर कितना आया? 42, फिर कितना आया आपका? 21 दूना के 42, फिर कितना आया आपका? 42, यानी कि 20 आया, फिर लेकर के दशमलव के 0 आएंगे, यानी कि 200, 21 9 89 से, यानी कि क्या बन जाएगा? 9 बढ़ जाएगा, यानी कि 2.9, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में आएगा? तो एक ही जगह है, 2.95 है, लेकिन 2.9, यानी कि दशमलव के बाद 8 था, यहाँ पर ही 9 था, तो बस एक बार लगा दिए 9, तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ दिया है कि दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। दी गई तालिका विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित बल्लों की संबंधित डेटा को दर्शाती है, ठीक है। कंपनी का नाम दिया है ABC करके, और प्लास्टिक के बल्ले हैं और लकड़ी के बल्ले हैं। तो प्लास्टिक के बल्ले का दिया है परसेंटेज में 55 है, 70 है, 45 है, 75 है, 60 है, 40 है। और लकड़ी के बल्ले का यहाँ पर रेशियो दिया है X/Y, अभी लकड़ी का बल्ला 2 तरह का है, X है एक Y है। तो आपसे बोल रहा है कि कंपनी C द्वारा निर्मित ब्रांड Y वाले लकड़ी के बल्लों और कंपनी A और F द्वारा निर्मित लकड़ी के बल्लों की कुल संख्या का अनुपात। और यहाँ दिया है कि प्रत्येक कंपनी जो है ना वो कितना 25,000 बल्ला को क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। कभी भी आपसे रेशियो पूछेगा तो ये 25,000 का तो कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। कभी भी आपसे रेशियो पूछे या परसेंटेज पूछे उसमें रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है। तो आपसे पूछा कि कंपनी C द्वारा, तो कंपनी C यहाँ है, कंपनी C द्वारा
निर्मित ब्रांड वाई वाले लकड़ी के बल्ला, तो ये प्लास्टिक वाला दिया है। तो कंपनी सी देखिए यहाँ है, तो कंपनी सी जो है प्लास्टिक वाला कितना प्रोडक्शन कर रही है 45, तो लकड़ी कितना हो जाएगा। तो आप बोले सर इसका जो होगा लकड़ी का वो कितना होगा 55%। अब 55% में ब्रांड वाई कितना दिया है, तो 55% में ब्रांड वाई कितना दिया है, तो इसका दिया है 19। तो आप बोल सकते हैं सर इसका 19 और बटा में टोटल नीचे, तो 19 और 6 कितना 25। चलिए ये तो आ गया सी का। अब कर रहा है कंपनी ए का, तो कंपनी ए का और प्लस कंपनी एफ का, तो कंपनी ए और एफ द्वारा निर्मित लकड़ी के बल्लों की कुल संख्या, लकड़ी के बल्ले की कुल संख्या ए और एफ, तो ए कहाँ है, ए यहाँ है और एफ यहाँ है, तो इसका लकड़ी का कुल बल्ला संख्या, तो ये जो है 45% प्लास्टिक का बल्ला मतलब प्रोडक्शन करेगी, तो लकड़ी का बल्ला कितना करेगी। तो आप बोलिए सर इसका तो लकड़ी का जो बल्ला होगा 45% होगा, और एफ में 40% क्या कर रही है प्रोडक्शन कर रही है, तो लकड़ी का बल्ला कितना होगा, ये प्लास्टिक का बल्ला है 40%, तो लकड़ी का बल्ला कितना होगा 60%, यानी कि यहाँ होगा कितना 60%। अब इसको काट के रेशियो कर लीजिए। अब 5 से कट रहा है, तो 5 से काटेंगे तो कितना 5 बार में, और 5 से काटेंगे कितना बार में 11 बार में। अब कितना आएगा, 11 से गुना कर दिए 9 में 19 में, तो कितना आएगा 902, और ये जो 5 इधर चल जाएगा, तो 60 और 45 कितना आएगा 105। 105 को जब 5 से गुना कीजिएगा कितना आएगा, तो आप बोलिएगा सर 209, तो ये रहेगा, ये कितना आएगा 525, यानी कि जो मेरा रेशियो बनेगा 209 रेशियो 525। तो देखिए तो ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड में 209 रेशियो 525। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि अमित ने 171 कुर्सियाँ बेची और उसे 71 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट बताना है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है, एक चेयर का एसपी जो है वो कितना मान लिए 1 रुपया, तो एसपी कितना है, तो वो कितना बेचा है, तो 173 कुर्सी बेचा है, तो एसपी कितना आएगा 171 बेचा है, सॉरी 171 बेचा है, तो मेरा लाभ कितना है, तो लाभ जो है 71 कुर्सी के विक्रय मूल्य का लाभ हो गया, तो लाभ कितना हो गया 71, तो लाभ में क्रय मूल्य छोटा, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो 171 माइनस 71 यानी कितना आया 100 रुपया, तो 100 रुपया आ गया क्रय मूल्य। तो कह रहा है कि लाभ परसेंट कितना, तो लाभ कितना है 71 रुपया, तो लाभ गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य यानी कितना आएगा, तो ये तो 71% का लाभ होगा, 71% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपया और चक्रवृद्धि दिया है कितना 63 रुपया, तो बस वही रहेंगे, पी दिया है 60 रुपया दिया है साधारण ब्याज, तो यहाँ पर 30 रुपया, यहाँ पर 30 रुपया और यहाँ पर मिला हुआ 3 रुपया, तो हमको बताना है मूलधन, तो पी बटा में कितना 30, और फिर 30 में मिला हुआ कितना 30 में मिला हुआ 3। ठीक है, अभी काट देंगे, तो 3 से काटेंगे कितना में 10 बार में, तो पी कितना आया, तो आप 3 दही 30 दहिया 300, तो मेरा मूलधन जो बनेगा वो कितना बनेगा 300 बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ से रेट भी निकाल सकते हैं लेकिन उसका आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मूलधन पूछा है तो। अब यहाँ कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर, ठीक है 60% की वृद्धि होती है, उसकी खपत में कितना % की कमी कर दी जाए कि होने वाला व्यय में केवल 28% की वृद्धि हो जाए। तो ये आप पढ़ेंगे प्राइस गुना कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये पढ़ेंगे, मतलब मूल गुना मात्रा इज इक्वल टू मूल गुना खपत इज इक्वल टू खर्चा। ठीक है, तो देखिए तो प्राइस में कितना बढ़ाया है यहाँ मूल में, तो मूल में कितना बढ़ाया है 60%, तो 60% कितना होता है आपका 3/5, तो 5 से कितना हुआ है वृद्धि, तो 5 से कितना हो गया है 8। अब कंजप्शन में, अब खपत में कितना % कमी किया जाए, तो खपत में कितना कमी करेगा हमको नहीं पता है, 1 से y, ताकि मेरा मतलब इस पर होने वाला जो खर्चा है यानी एक्सपेंडिचर जो है वो कितना हम कर सकते हैं 28%, यानी कि 100 का चीज़ कितना में हम 28% बढ़ा सकते हैं। अब हमको x y का मान निकालना है, तो x y का मान निकालना है तो क्या बताते हैं, अगर x का और y का मान निकालना है तो आप जो चीज़ दिया है उसको कुछ मत कीजिए, यानी कि 100 तो दिया है और कितना दिया है 128, जितना ऊपर चीज़ दिया है उसको सब नीचे लाइए, तो इसको जब नीचे ला दिए यानी कि 5 यहाँ, ये 8 यहाँ, तो ये 8 से कटेगा क्या, हाँ ये तो 8 से कट गया, तो 8 कम 8 और 8 छक 48, यानी कि 16 8 से, तो ये कितना आया, ये 100 और इधर जाएगा, तो कितना 16 5 80, यानी कि 100 पर कोई चीज़ दिखेगा तो कितना % कमी करना पड़ेगा, तो आप बोलिए सर यहाँ पर 20% कमी करना पड़ेगा। ठीक है, यानी खपत में कितना कमी करना पड़ेगा 20%, लेकिन ऑप्शन में 80 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा सही में वो 20% ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब यहाँ कह रहा है कि एक व्यक्ति एक ट्यूब पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से एक निश्चित चाल से वापस आता है, तो उसे इस प्रकार कुल 8 घंटा 45 मिनट का वक्त लगता है। यदि दोनों तरफ कार से यात्रा करेगा तो उसे 5 घंटा कम लगता है, 5 घंटा कम समय लगता है। तो दोनों और समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। अब देखिए, पैदल गया और फिर कार से आया तो कितना समय लग गया उसको, तो 8 घंटा और कितना समय लगा, 45 मिनट। 8 घंटा 45 मिनट का वक्त लगा। अब कह रहा है यदि दोनों तरफ वो कार से जाए, मतलब कार से जाएगा फिर कार से आएगा, तो कार से जाने में और कार से आने में उसको 5 घंटा कम लगता है, इसमें से 5 हटा देंगे तो आप बोल सकते यहाँ पर कितना 3 घंटा 45 मिनट लगा होगा। तो अब कह रहा है कि यदि दोनों तरफ वो पैदल जाएगा और पैदल आएगा तब देखिए यहाँ पर 2c है तो ऊपर भी 2c बना लेंगे, यहाँ पे 2 से यहाँ गुना कर दिए, 2 से यहाँ गुना कर दिए, यहाँ भी 2 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। तो अब देखिएगा सर यहाँ पर 2c यहाँ पर 2c, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना आया, ये आया 2p और ये घटा देंगे, ठीक है, मतलब ये घटाने पर है ना, इसको घटाएंगे तो देखिए तो इस घटेगा, यहाँ देखिए तो 2 को 45 में से 1 को 45 जाएगा, तो आप बोलिए ये तो 45 तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है, और 2 बटे 16, 16 में से 3 चला जाएगा, ठीक है, तो आप बोलिए कितना आएगा, ये आएगा कितना 13 घंटा। तो पैदल जाने में और पैदल आने में कितना समय लगेगा, 13 घंटा 45 मिनट। देखिए तो है ऑप्शन में, हाँ है, ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है, पैदल जाने में और पैदल आने में कितना लगेगा, 13 घंटा 45 मिनट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब यहाँ कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 228 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 114 किलोमीटर की चाल से चलती है और फिर 372 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 93 किलोमीटर की चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना होगा, कुल दूरी का औसत चाल। तो यहाँ ले लिए हम पहले लाइन ले लिए, अब यहाँ ऊपर में डिस्टेंस और नीचे में स्पीड। तो 228 किलोमीटर दूरी है, 228 किलोमीटर दूरी कौन सा स्पीड से, तो 114 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से। और फिर नेक्स्ट जो दूरी है वो 372 किलोमीटर जो दूरी है कितना चाल से, तो 93 किलोमीटर की चाल से तय करती है। तो यहाँ पर टाइम कितना आएगा, समय दूरी बड़ा चाल, तो दिख नहीं रहा है, 11 दूना का 22, सर ये लगेगा कितना 2 घंटा। अब कितना 9 छक कितना आएगा ये, ठीक है, यहाँ से कितना 6 18 यानी कि कितना 9 चौके 36 यानी कि लगेगा 4 घंटा, यानी कि आपका सस्ता यहाँ पर ही 4 घंटा, 9 चौके 36 है ना। तो अब लगा दीजिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कितना आएगा टोटल डिस्टेंस, यानी जोड़ लेंगे 8 और 2 10 का 0, 7 और 2 9 1 10 का 0, 3 2 5, अभी कितना है 6, और समय कितना लगा है 2 घंटा 4 घंटा यानी कि 6 घंटा। जब 600 को भागा देंगे 6 से तो कितना आएगा 100 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा आपका एवरेज स्पीड बनेगा। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। सारा क्वेश्चन हो गया, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, ठीक है।